चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर कुछ दिनों पहले काफ़ी उठापटक देखने को मिल रही थी। इसी के चलते दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जो है तो कुछ कदम उठाते हुए नज़र आ रही है, ऐसा विपक्ष का मानना है। मौजूदा दौर में जिस तरह से हालात हरियाणा के अंदर दिखाई दे रहे हैं वो विपरीत जाते हुए नज़र आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका जो है तो भाप चुकी है और जिसके चलते आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर काफ़ी नुकसान के मद्देनज़र इसको ये कदम उठाया जा रहा है। दोस्तों मैं बता दूं आनन फानन में मनोहर लाल खट्टर ने जो है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जेजेपी जो है तो अपने रास्ते अलग हो गई। हरियाणा में नई सरकार का गठन लगभग तय माना जा रहा है और यहाँ पर नायब सिंह सोहनी दोस्तों मैं बता दूं कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर होंगे। हरियाणा में पॉलिटिकल क्राइसिस सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन है, इस तरह का मानना विपक्ष का है। अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जहां पर 90 विधानसभा सीटें हैं और 90 विधानसभा सीटों में से 41 सीटें जो है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिसके साथ अब तक के जो है तो मैं बता दूं जेजेपी सत्ता में थी, लेकिन फ़िलहाल दोस्तों मैं बता दूं कि वो जो है तो सत्ता से दूर होते हुए नज़र आ रही है। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र काफ़ी उठापटक देखने को मिल रही है, जिसके चलते जहां पर मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में अगर हरियाणा के अंदर जो है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती तो हरियाणा के अंदर बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हार हो सकती थी। इस तरह का मानना या समझना दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल थिंक टैंकरों का है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि आज शाम नई सरकार का शपथ ग्रहण भी होगा और जो है तो मनोहर लाल खट्टर को देखा जाएगा कि वो किस तरह से उसको भारतीय जनता पार्टी नई जिम्मेदारी देती है या फिर साइड लाइन कर देती है। अब तक के कई एक राज्यों के अंदर जो है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को बदला है और कई चीज़ें जो है तो हुई है। इसका सिर्फ सीधी तौर पर ये असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ये तमाम तर चीज़ें करते हुए नज़र आ रही है। अगर वाकई में ये बात सही है तो आने वाले लोकसभा चुनाव के खतरे को भारतीय जनता पार्टी भाप चुकी है और हरियाणा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो सकता है। इस तरह की खबरें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा हो सकता है, इस तरह की खबरें मिल रही है। आप देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरह से लेती है। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो हालात बने हुए नज़र आ रहे हैं इसमें सीधी तौर पर जो है तो भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की और तमाम तर पॉलिटिकल रुझानात की तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही इसको भाप लिया है और तमाम तर चीज़ें जो है तो करते हुए नज़र आ रही है। अब ऐसे हालात हो चुके हैं कि हरियाणा के अंदर जिस तरह से मैं आपको बता दूं लोकसभा चुनाव से पहले जो चीज़ें हो रही थी, ख़ास करके किसान आंदोलन और तमाम तर चीज़ा के जाट आंदोलन, और वहीं मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर जो तो हमलावर होते हुए नज़र आ रहे हैं मलिक जो है तो जो भारतीय जनता पार्टी के ही तरफ से जो तो कश्मीर के राज्यपाल। तो यहाँ पर तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए समझा जाए तो ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि भारतीय जनता पार्टी अगर मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में चुनाव लड़ती तो यहाँ पर दोस्तों सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता था, जिसके चलते यहाँ पर इस तरह के जो है तो मैं बता दूं कि रुझानात को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है तो ये काम किया है। और इस तरह से दोस्तों मैं बता दूं ये इस कदम भारतीय जनता पार्टी के नेता काफ़ी सराहनीय तौर पर बताते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप जानती है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी जो है तो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा और उसके बाद जो है तो मैं बता दूं कि सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को साइड लाइन कर दिया, जिसके चलते शिवराज सिंह चौहान और जो है तो मैं बता दूं राजस्थान के अंदर भी कई एक बड़े नेताओं को साइड लाइन कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर 400 के टारगेट के नज़दीक पहुंचने की पूरी कोशिश
करते हुए नज़र आ रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सत्ता के खेल में जो है तो काफ़ी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से अरेंज करते हुए नज़र आ रही है, लेकिन वही मैं आपको बता दूं कि विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस, जिसको हम कह सकते हैं, वो अपने इंटरनल खैमाबंदी से ही काफ़ी परेशान नज़र आती है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने 42 सीटों का अनाउंसमेंट करने के साथ साथ जो है तो इंडिया गठबंधन को आईना दिखा दिया है। इंडिया गठबंधन मात्र मैं आपको बता दूं कि बिहार, उत्तर प्रदेश और कई एक राज्यों में ही नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीधी तौर पर इंडिया गठबंधन का बोलबाला ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा के अंदर 3 पॉलिटिकल पार्टियों का काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिलता है। एक है भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास फ़िलहाल अगर बात करें विधानसभा के अंदर 41 सीटें हैं, और दूसरी तरफ है कांग्रेस पार्टी, जिसके पास विधानसभा के अंदर 30 जो है तो सीटें हैं। और थर्ड नंबर पे जो पार्टी आती है वो है दोस्तों मैं आपको बता दूं जेजेपी के पास अगर बात करें तो उसके पास भी सम्मानजनक जो है तो यहाँ पर विधायक मौजूद है। अब जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर दूर की सोच, जिस तरह से पॉलिटिकल गेम जिंजर होती है, उसी तरह से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रही है। पिछली दफ़ा लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें की है, जिसके चलते आने वाले दिनों के अंदर काफ़ी अच्छा जो है तो असर देखने को मिला है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही है। ऐसे हालात में अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर एक बड़ा उलटफेर कर रही है तो यही बात जो है तो समझी जा सकती है कि आने वाले वक्त के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर जिस तरह से अपने आप को मजबूत कर रही है, उसी तरह से मैं आपको बता दूं कांग्रेस यहाँ पर जो है तो काफ़ी मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश की जा रही है। वैसे मैं आपको बता दूं लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर तो काफ़ी अच्छी मजबूत पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर देखी जा रही है, और इसका असर भी जो है तो काफ़ी होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर लोकसभा चुनाव के अंदर यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें जो है तो वो मेंटेन कर सकती है। अगर यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी भी उतार देती है तो सीधी तौर पर ये बात समझा जा सकती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का वोट काटने का काम कांग्रेस करती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काम कर रही है और जिस तरह से दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि नई सरकार हरियाणा के अंदर देखने को मिल रही है, ये वाकई में कुछ चीज़ें को ध्यान